जो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, वो अद्भुत है। जो अदृश्य है वो अविश्वसनीय है और जो सच सामने निकल कर आएगा वो अकल्पनीय होगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जहां आज हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बातें बताने वाले हैं। आप यकीनन इस ज्योतिर्लिंग की कथा जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके गर्भगृह के ऊपर मंदिर का शिखर क्यों नहीं है? महादेव के ठीक सामने नंदी विराजमान क्यों नहीं है? वो दूसरी जगह क्यों स्थापित हैं? यहाँ पर एक शिवलिंग नहीं है, यहाँ पर पांच शिवलिंग की कहानी है। एक अद्भुत परिक्रमा पथ है और ये सारी कथाएं हम आपको आज सुनाने वाले हैं। जिस एक शब्द में सृष्टि का सार छिपा है, सदियों नहीं युगों पुराना ये ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले रहस्यों को समेटे है। एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रहस्य। पार्वती और शिव दोनों आकर के यहाँ पर के चौसर खेलते हैं। ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके सन्मुख शिवलिंग न होते हुए साइड में रखा गया है। देखा गया है कि वहाँ पर मिट्टी और दलदल है, न कि शिवलिंग है। एक ही दीपक में 3 बातियां जल रही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। इसमें अपना भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखाई देता था। ओम में तो बैठे ही हैं आप। धन्य हमारा जीवन, हम बाबा के दर्शन। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा और कावेरी नदियों के बीच स्थित ये मंदिर ओंकारेश्वर महादेव का स्थान है। ओंकारेश्वर इसीलिए क्योंकि संपूर्ण टापू ओम के आकार का है। ओम 3 शब्दों से मिलकर बनता है, अ, उ और म। ये 3 अक्षर प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का, और जहाँ ये 3 स्वयं हो वो बन जाता है महातीर्थ। नर्मदा जी जो है उन्हें शिव जी की पुत्री माना जाता है, यानी शिव और शक्ति का वास आप यहाँ पर देखेंगे। नर्मदा जी को मान्यताओं में तरल ब्रह्म माना जाता है। इस रूप में ब्रह्मचारिणी के तौर पर उनकी पूजा की जाती है। और देखिए ना, जब यहाँ पर ओंकारेश्वर शिवलिंग के, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी कितना आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है, कितना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अनुभव। ये मंदिर की शुरुआत यहीं से हो जाती है। यहाँ पर पाताल महादेव के दर्शन आप कर सकते हैं। इधर पंचमुखी गणेश जी का मंदिर है, यानी कि स्वयंभू गणेश जी हैं और 5 मुख उनके दिखते हैं। 4 आपको सामने के इस हिस्से से दिख जाएंगे और एक जो मुख है गणेश जी का वो पीछे की तरफ दिख जाएगा। चाहे कोई ऐसी पावन तिथि हो या कोई भी दिन हो, जो भक्त हैं वो सब यहाँ पर, देखिए अभी भारी गर्मी हो गई है यहाँ पर, लेकिन दूर दूर से आके सब यहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए सब यहाँ पर पूरी भक्ति भाव के साथ पंक्तिबद्ध यहाँ पर खड़े रहते हैं। कभी इस संपूर्ण स्थान को इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता का शासन होने के कारण मानधाता कहा जाता था। राजा मानधाता शिव भक्त थे और महादेव की अनन्य भक्ति किया करते थे। इक्ष्वाकु वंश वही है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। 12 ज्योतिर्लिंग में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जो कि राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं, उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट हुए हैं।
स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हैं हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए अखंड जो जल रही है प्राचीन समय से। एक ही दीपक में 3 बातियां जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। यहाँ पर और भी शिवलिंग हैं। हाँ, इसके वो ऊपर घुश्मेश्वर है और ध्वजेश्वर है, 5 मंजिला है, 5 मंजिल है इसके ऊपर। अच्छा, जी अच्छा। जी, मतलब अभी हम और ऊपर जा ऊपर सकते जा हैं सकते दर्शन हैं। के लिए। जी जी जी। पहले तल पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां हम कुछ देर में आपको लिए चलेंगे, पर इसके ऊपर के तल पर आपको हम पहले लिए चलते हैं। यहां प्रथम तल पर ओंकारेश्वर, दूसरे तल पर महाकालेश्वर, तीसरे तल पर सिद्धनाथ, चौथे तल पर गुप्तेश्वर और 5वें तल पर ध्वजेश्वर महादेव स्थित हैं। कहते हैं बहुत कम ही लोग 5 तलों तक दर्शन के लिए जा पाते हैं, पर चलिए हम आपको 5वें तले तक ले चलें। यहाँ केवल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि और भी शिवलिंग यहाँ पर हैं। हम उन सब के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर देखिए ओंकारेश्वर के दर्शन हमने किए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, और अब इनके ऊपर महाकाल के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग शिवलिंग कौन कौन से हैं? जी, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक महाकालेश्वर और एक ओंकारेश्वर। महाकालेश्वर में महाकालेश्वर भगवान नीचे है और ऊपर ओंकारेश्वर विराजमान है, और ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर नीचे विराजमान है और महाकालेश्वर ऊपर विराजमान है। तो यहाँ आपको आने पे दोनों महा का पुण्य प्रताप मिलता है। महाकालेश्वर जी अंदर है। तीसरी मंजिल पर स्थापित है सिद्धनाथ शिवलिंग। इसके लिए मुख्य मंदिर से थोड़ा सा बाहर निकलकर फिर प्रवेश करना होता है। पाँव जल रहा है बिल्कुल, इतनी तेज धूप है। लेकिन अब चूंकि ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन हमने किए, तो अब बाकी शिवलिंगों के भी दर्शन हम आपको कराते हैं। आमतौर पर लोग वहाँ से दर्शन करके लौट जाते हैं, लेकिन ये सिद्धनाथ मंदिर है यहाँ पर भी, यानी कि हम अब तीसरे शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं। शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं जी। अच्छा। जी, ये सिद्धनाथ है, ऊपर गुप्तेश्वर है, फिर ध्वजेश्वर। जी जी। तो यहाँ पर भी हम प्रणाम करते हुए चलते हैं आपको ये अलौकिक जो मूर्तियाँ हैं, ये अलौकिक दर्शन भी करवाते हुए। चौथी मंजिल तक जाते हुए रास्ता और संकरा हो चला था। यहाँ स्थापित है गुप्तेश्वर शिवलिंग। इसके आगे बढ़ते हुए सीढ़ियां और सकरी और ऊंची थी। यहाँ पे सचमुच में दर्शन करने के लिए कोई नहीं आता। लोगों को अगर पता चलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहेंगे दर्शन करने के लिए। ये बहुत प्राचीन, जो हमेशा से जो रहा है वो यही रहा है। ये गुप्तेश्वर मंदिर में हम पहुँच गए हैं, यानी अगले शिवलिंग में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सबसे नीचे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें आपने, उसके ऊपर महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर और ये गुप्तेश्वर, और इसके ऊपर ध्वजेश्वर है। 5 मंजिला है ये। गुप्त है इसीलिए जी जी, गुप्तेश्वर है। और ये अंतिम तल, सकरा रास्ता है और बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। लेकिन असल में मन में उत्सुकता है कि हम सभी शिवलिंग जो ओंकारेश्वर में स्थापित हैं उन्हें देखें और आप तक वो दृश्य हम पहुँचाएं। इस कारण हम चढ़ रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए भी कैमरे का लाइट ऑफ होता है तो बिल्कुल घुप अंधेरा सा दिखता है, लेकिन यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था भी है। अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर आकर उस अद्भुत सुख का अनुभव ज़रूर कर सकते हैं। और ये श्री ध्वजेश्वर मंदिर में हम पहुंच गए हैं, यानी उस स्थान पर जहां पर जो शिवजी जिस रूप में यहाँ स्थापित हैं उनका अंतिम रूप यहाँ ओंकारेश्वर का।
लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, उजाला ही उजाला। यहाँ से सीधे मां नर्मदा के दर्शन हो रहे थे। चट्टानी तट को इतनी ऊंचाई से देखना अलौकिक था। यहाँ पर अगर आप शिव जी का स्वरूप देखेंगे तो स्वयंभू हैं और निराकार हैं। आप उनका आकार देखकर ही ये समझ सकते हैं। और जो जल चढ़ाते हैं वो पंडित जी भीतर, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सीधे जाकर नहीं वहाँ पर पूजा करता है, लेकिन अपने भावों के साथ अर्पित कर देता है वो जल, जो आगे जाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। और यही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके सामने श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं। आस्था का हर रूप स्वयं में अद्भुत होता है, लेकिन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में जो बात सबसे अधिक चौंकाने वाली हमें लगी वो ये थी कि जहां शिवलिंग है मंदिर का, शिखर उसके ठीक ऊपर नहीं था। हमने अब तक ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा था जहां मंदिर का शिखर गर्भगृह के ठीक ऊपर न हो। तो क्या जानबूझकर मंदिर ऐसा बनाया गया था, या हमारे सवालों का जवाब इतिहास की किसी घटना में छिपा है? मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, जैसे जहाँ पर गर्भगृह है शिखर उससे दूर है। ये कारण क्या था? क्या ये आक्रांताओं से जुड़ा है, क्या है? हाँ, नहीं देखिए, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ आक्रांताओं से जुड़ा है, क्योंकि ये जो मानधाता राजा हुए ये भगवान राम की 14 पीढ़ी पहले हुए। और 14 पीढ़ी पहले जब वो हुए तो भगवान शंकर का यहाँ प्रागट्य हुआ ज्योतिर के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो उस समय कोई मंदिर की व्यवस्था बनाने की नहीं थी। बाद में परमारकालीन राजाओं ने धीरे धीरे मंदिर बनाए। और वो मंदिर जो शिवलिंग आज का है, आज जो शिवलिंग जहाँ पे है उस पर गर्भगृह नहीं है, लेकिन बाकी जो शिवलिंग बने हैं जैसे सिद्धेश्वर है, इसके ऊपर महाकालेश्वर है, सिद्धेश्वर है, गुप्तेश्वर है, ध्वजेश्वर है, सब एक शिखर में है। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। ये सारी बातें भक्तों को हैरत में डालती हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं जहां स्वयंभू भगवान के लिए गर्भगृह न हो, दूसरे वो मंदिर के शिखर के ठीक नीचे न विराजमान हो। कई सवाल मन में उपजे। क्या शिवलिंग को किसी कारणवश छुपाया गया? स्वयंभू भगवान के प्राकट्य वाला गर्भगृह कहाँ है? और यहाँ पर और भी उसके कारण भी बताया गया कि खुदाई की गई। काफ़ी समय से ये भ्रांति रही है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो हम वर्तमान शिवलिंग ओंकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, ये ओरिजिनल शिवलिंग ना होते हुए उनके साइड के गर्भगृह में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगमान विराजमान है। लेकिन यहाँ पर अन्य समय पे इसकी खुदाई की गई है। इसका आर्किटेक्ट द्वारा, दिल्ली से पुरातत्व विभाग द्वारा इन मंदिरों का, पत्थरों का एक्सरे कराया गया। एक और बात जो यहाँ के बारे में कही जाती है वो ये कि नंदी जी ठीक महादेव के सामने नहीं है। आप देखेंगे तो महादेव वहाँ पर विराजमान है और उनसे थोड़ा सा दाहिने हटकर नंदी जी यहाँ पर विराजमान है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? पंडित जी ये बताइए कि यहाँ पर नंदी जी एक हम देख रहे हैं, उनका भी मुख ठीक सामने नहीं है महादेव के। यहाँ पर हम और नंदी जी को विराजमान देख रहे हैं, पर ये गर्भगृह से बाहर है, काफ़ी दूरी पर है। तो लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, इसका कारण क्या है? ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जो कि मानधाता राजा की तपस्या से प्रकट हुए निराकार रूप में। कहा गया है कि जहाँ पर भी हमारे शिवालय देवालय बनते हैं, नंदी द्वारपाल होने से शिवालय शिवलिंग के सामने ही द्वारपाल बन के नंदी विराजमान होते हैं। लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके सन्मुख शिवलिंग न होते हुए साइड में रखा गया है, जो प्राचीन समय से आज से नहीं है। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मानधा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवमेकमीड़े। कहा गया है कि पूर्व समय में
जो मुगलों को आक्रांताओं का शासन काल आया तो उन्होंने आक्रमण करते थे हमारे मंदिरों पे, मंदिरों को नष्ट करते थे। तो उस समय ऐसी स्थिति होने के कारण हमारे जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नंदी के सामने न होते हुए उनको एक साइड में विराजमान किया गया ताकि उनकी दृष्टि उस पर न गिरे, नहीं हमारे मंदिर को क्षति पहुँचे, नहीं शिवलिंग जीर्ण शीर्ण हो। सुरक्षा की दृष्टि से उनको साइड में बिठाया गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ ओंकार पर्वत की परिक्रमा की भी मान्यता है और 7 किलोमीटर लंबा ये पूरा रास्ता है जो इस तरीके से बना हुआ है। 7 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो आपको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्राचीन मंदिर दिखेंगे जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो जितने रहस्य इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं उन्हीं रहस्यों में इस परिक्रमा मार्ग पे भी आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। वैसे तो नर्मदा माँ की परिक्रमा की अपने आप में अहमियत है, लेकिन एक तरीके से सोच लीजिए चूँकि नर्मदा माँ भी यहाँ पर हैं और ये ओम पर्वत भी है, तो सारी चीज़ों की परिक्रमा आप एक साथ कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ का जो अनुभव है वो इतिहास और आध्यात्म का अभूतपूर्व अनुभव आपको मिल रहा है। एक तरफ नर्मदा, दूसरी तरफ कावेरी, बीच में ओंकारेश्वर मंदिर का ये परिक्रमा पथ, अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव और अविश्वसनीय ऊर्जा से भरा मार्ग, हर कदम पर एक अलौकिक अनुभूति।